स्वागत है आपका अपने चैनल विवेक ओझा ऑफिशियल में। साथियों, कनाडा की सरकार ने भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर एक ऐसा गंभीर आरोप लगाया है कि भारत सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि ये बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। भारत सरकार ने कठोर शब्दों में इसकी निंदा की है और इसके लिए भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ तौर पर वक्तव्य जारी करके कह दिया कि ये बेबुनियाद और बिना सिर पैर के कोई भी आरोप लगाने की जो प्रवृत्ति है कनाडा की, वही लगातार जारी है, वही दिख रहा है और भारत इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। साथियों, हुआ यूं कि जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं, डेप्यूटी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर कनाडा के यानी डेविड मॉरिसन, उन्होंने कहा कि कनाडा में जो सिख अलगाववादी हैं उन सब के खिलाफ वायलेंस, उन सब के खिलाफ इंटिमिडेशन यानी जो डराने धमकाने की कार्यवाही है और जो इंटेलिजेंस गैदरिंग है, जो खुफिया जानकारी इकट्ठा करने का पूरा कैंपेन है कनाडा में, वो सब अमित शाह का मास्टरमाइंड है। अमित शाह के इशारे पर ये सब सारा काम किया जा रहा है और जो सिख अलगाववादी हैं, जो वहाँ के नेता हैं, उन सब का सफाया किया जा रहा है। इस तरीके का आरोप भारत अब बर्दाश्त नहीं कर सकता और आर पार की लड़ाई भी लड़नी पड़े अगर भारत को, तो भारत अब तैयार है, क्योंकि भारत की विदेश नीति अब इतनी ज़्यादा नम्य, इतनी लचर और इतनी आदर्शवादी नहीं रह गई है कि वो प्रतिकार न करे, वो अनैतिक बातों का, अनुचित बातों का कोई जवाब न दे। तो भारत ने साफ कर दिया है कि भाई, तुम लोगों के पास कोई भी एविडेंस नहीं है, तुम्हारे पास कोई तर्क नहीं है, तुम्हारे पास कोई लॉजिक नहीं है और कुछ भी तुम लोग बोले जा रहे हो, ये चीज़ कैसे एक्सेप्टेबल होगी। स्वीकार्य वही चीज़ होती है जो स्वीकार्य करने योग्य होती है। इसलिए अब भारत सरकार का जो एटीट्यूड है, भारत सरकार का जो दृष्टिकोण है, वो अब साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और कनाडा के उच्चायोग के प्रतिनिधि को तलब किया गया है इस मामले में कि भाई, अमित शाह जो भारत के गृह मंत्री हैं, उन पर इस तरीके का एलिगेशन लगाना, ये तो भारत की संप्रभुता पर एलिगेशन लगाना जैसा हो गया, ये भारत की संप्रभुता पर चोट करने जैसा हो गया। एक गृह मंत्री जो आंतरिक सुरक्षा के मसलों को देखता है और सारी चीज़ों का प्रबंधन करता है, वो वैदेशिक मामलों में कहाँ इस तरीके से इन्वॉल्व हो सकता है। इन्वॉल्व होने का जो भी काम है वो तो हमारे विदेश मंत्री जो जयशंकर हैं, अजीत डोभाल हैं, हमारे जो बड़े बड़े डिप्लोमेट्स हैं, एम्बेसडर्स हैं, हाई कमिश्नर्स हैं, उन सब के द्वारा इस तरीके की चीज़ें की जाती हैं। लेकिन डिप्लोमेसी के जो साधारण सामान्य सिद्धांत भी हैं, उनका भी पता नहीं है कनाडा को। कनाडा ने इस तरीके की, उनके डिप्लोमेट्स ने शायद पढ़ाई ही नहीं करी है कि जिससे उन्हें ये पता चल सके। आज उनकी हालत इस तरीके की हो गई है कि वो कह रहे हैं कि थप्पड़ से नहीं, अमित शाह से डर लगता है साहब। तो ऐसे बेतुके बयान बार बार देने की कोशिश लगातार कनाडा कर रहा है। कभी डिप्लोमेट्स के, हमारे डिप्लोमेट्स को कहता है कि ये भारत सरकार के सब एजेंट्स हैं और यहाँ आकर के कार्य कर रहे हैं। वियना कन्वेंशन, जिनेवा प्रोटोकॉल, दुनिया भर के ऐसे तमाम कन्वेंशंस हैं जो डिप्लोमेसी के सूत्रों को जिस तरीके से बयान करते हैं, उनको तो बिल्कुल तार तार करके कनाडा काम कर रहा है। तो भारत सरकार ने भी कह दिया, भाई, अब चाहे ट्रेड की बात हो, डिफेंस की बात हो या इंडियन डायस्पोरा जो वहाँ रहता है उसकी बात हो, हम देख लेंगे चीज़ों को। लेकिन अगर कनाडा भारत के हितों के खिलाफ इस तरीके से लगातार काम करता है तो उसे तो जवाब देना पड़ेगा। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद से जो आरोप लगाने का दौर शुरू किया कनाडा ने, उसका जवाब देना आवश्यक था। भारत इस तरीके का काम उसने इसलिए किया। लेकिन अभी हाल में उसने कनाडा ने यह भी बोल दिया, अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर भी ये बात लिख दी कि भारत को जो है, भारत को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा बता दिया कि जिन 5 देशों से उसकी सुरक्षा को खतरा है या जो खतरनाक देश हैं, उनकी लिस्ट में भारत को शामिल किया। उसमें रूस भी है, चीन भी है, ईरान भी है। और उत्तर कोरिया भी है। इससे कनाडा के मानसिकता का पता चलता है। साथियों, आपका क्या विचार है कनाडा की मानसिकता पर, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगले कार्यक्रम में जल्द ही मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।